बात है साहब, प्रेम जितना रखोगे उतना हमारा मालिक प्रसन्न होगा। हमारा मालिक धन से प्रसन्न नहीं होता है, हमारा मालिक दक्षिणा से प्रसन्न नहीं होता है, हमारा मालिक केवल और केवल प्रेम से प्रसन्न होता है। जितना प्रेम उस पर रखता है जीव, वह उतना उसका कल्याण करता है। आज प्रेम था राम का, राम से केवट का, तो नाव में भी बिठा दिया, चरण भी धो लिए, खुद का उद्धार भी करा लिया, परिवार का उद्धार भी करा लिया, और 7 पीढ़ी आगे और पीछे की भी तार दी। प्रेम रखना साहब, हृदय में प्रेम रखना, एक बात। दूसरा, सदैव इस हृदय में दया रखना। जिनके हृदय में दया होती है वही मनुष्य कहलाने लायक होता है, और जिनके हृदय में दया नहीं होती वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं होता है। कोई दुखी मान लो परेशान हो रहा है और हम रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई परेशान हम देख रहे हैं, तुरंत रुक करके उसकी मदद करना चाहिए। ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। कोई गरीब अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा है, परेशान है, पीड़ित है, और हम सक्षम है, हमारे पास धन है, तो हमें आगे आकर के आना चाहिए और उसके विवाह में मदद करना चाहिए। कोई रोगी है, बेचारा बीमारी से परेशान है, कोई उसका इलाज कराने वाला नहीं है और बीमारी से तड़प रहा है, और हम सक्षम है, तो हमें तुरंत आगे आने आकर के उसका इलाज कराना चाहिए। कोई मान लो परेशान है और उसके पास गाड़ी की सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, और हमारे पास गाड़ी है और वो मांग रहा है कि मेरे को जाना है, हम बीमार है, उसके बाद भी मना कभी नहीं करना। जो चीज हमारे पास है और किसी की अंतिम घड़ी पे वो मांग रहा है, तो हमारी चीज तुरंत उठा करके उसको दे देना चाहिए। होने के बाद भी कोई परेशान है और हम छुपा रहे हैं, फिर भी हम हमारी चीज नहीं दे रहे हैं, तो फिर वह रूठ जाता है, फिर वह वस्तु को धीरे से हमसे छीन लेता है। यहाँ का नियम है साहब, इस दुनिया का हम हमेशा कहते हैं, एक बात ध्यान रखना सभी पीछे तक, यहाँ का नियम है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। यदि हम किसी का भला करेंगे, परोपकार की भावना रखेंगे, तो उसका भला होगा तब होगा, उससे पहले हमारा भला हो जाएगा। हम सोचे कि दूसरे का बुरा करें, नुकसान पहुंचा दें, इसको हानि पहुंचा दें, तो हमारे हानि पहुंचाने से पहले हमारी खुद की हानि हो जाएगी। इसलिए इस दुनिया का नियम है कि हम यदि दूसरे के लिए कुआं खोदेंगे कि इस रास्ते पे एक काम करो रे, कुआं खोद दो, क्यों? सामने वाला आएगा, यहाँ से जाएगा, इस कुएं में गिरेगा और डूब जाएगा, और हम दूसरे तीसरे दिन भूल गए और हम खुद ही उस रास्ते पर निकल गए, सामने वाला तो नहीं आ पाया, हमारे खोदे हुए कुएं में हम ही जाकर के गिर गए। ये ध्यान रखना, कभी निर्धन को ना सताना, कभी दुखी को ना सताना, हमेशा हृदय में दया की भावना रखना। भीलड़ देव बाबा देखो हम पर कितनी दया करते हैं, थोड़ा सा भी बीमार हुए, थोड़ा सा भी रोग आए, हम भीलड़ देव बाबा के सामने भागते भागते आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कितना परोपकार कर रहा है। लगभग 800 से 900 वर्ष पुरानी बात है भीलड़ देव की, पर उसके बाद भी आज भी उनका दयालु स्वभाव कम नहीं हुआ है। अपने भक्तों पर आज भी दया और करुणा बरसा रहे। इसलिए आपसे कह रहे हैं, राम जी गंगा के पार उतरे, राम जी गंगा के पार उतर गए, और गंगा के पार उतरने के बाद राम जी के मन में आया
कि केवट ने मेरे को गंगा के पार उतारा है, इस गंगा पार उतारने वाले को कुछ ना कुछ देना चाहिए। राम जी ने अपने नीचे से लेकर के ऊपर तक देखा, मन ही मन विचार करते हैं क्या दूं, देने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है। ये समय का पहिया है साहब, कब बड़ा छोटा बन जाए और कब छोटा बड़ा बन जाए। आज राम के तक सामने ऐसा चक्कर चला है, ऐसा चक्कर चला है कि नाव में देने वाले को कुछ भी राम के पास देने के लिए नहीं है। पर थोड़ी देर के बाद अपनी पत्नी सीता मैया ने जैसे ही पति के आव भाव को देखा कि मेरा स्वामी कुछ देना चाहता है पर देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद पिय ही की सिय जानन हारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। मैया सीता ने अपने अंगूठी की मुद्रिका को निकाली और निकाल करके राम के हाथों में धीरे से दे दी और इशारा किया स्वामी दे दो। राम के हाथ में जैसे ही मुद्रिका आई, मुद्रिका लेकर के राम ने केवट की तरफ बढ़ाई। केवट ये लो मुद्रिका। ये किस बात की? ये उतराई है, आपने मेरे को नाव के पार उतारा है, इसलिए नाव के पार उतारने की उतराई है, आप ये उतराई ले लो। केवट ने मना कर दिया, मुझे उतराई नहीं चाहिए। अरे उतराई क्यों नहीं चाहिए? आपको उतराई तो लेना पड़े। नहीं मेरे को देखो, राम उतराई देने के लिए बार बार कह रहे हैं और केवट उतराई लेने से मना कर रहा है। वो पता ये कथा क्या कह रही है? जीवन में कभी भी सभी ध्यान देना, जीवन में कभी भी किसी का उधारी का पैसा मत रखना। हम हमेशा एक बात कहा करते हैं, किसी से भी कोई भी रकम ली है, जितने दिन के लिए ली है उतने दिन तक उसको रखो और उतने दिन के बाद उसको वापस कर लो। जो व्यक्ति उधारी का पैसा रखता है और रख करके अंटी कर देता है, उसको दूसरे जन्म में उसको भुगतना पड़ता है। दूसरे की कौड़ी को कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, वो दूसरे की संपत्ति दूसरे को सौंप देना चाहिए। जो व्यक्ति उधारी का पैसा खाता है, जो व्यक्ति उधार लिया पैसा समय पर नहीं लौटाता है, वो दूसरे जन्म में पेड़ बनता है, पेड़, झाड़, और झाड़ बनकर के कई दिनों तक आपने देखे होंगे, एक झाड़ के ऊपर दूसरा झाड़ उगता है, देखा है कभी? एक झाड़ खड़ा रहता है, बगल से एक दूसरा झाड़ और उग जाता है। उससे पूछा कि रे झाड़ तू काहे लिए उगा इसके बगल से? मैं इसलिए उग गया इसके बगल से, इसने मनुष्य योनि में मेरे से उधारी का पैसा लिया था और वो अभी तक नहीं पटाया, जिसके कारण आज मैं इसके ऊपर बैठा हूँ और वो कर्जा चुका रहा। इसलिए ध्यान रखना, उधारी का पैसा कभी किसी का नहीं रखना। दूसरे की संपत्ति मान लो कहीं पड़ी है, रखी है, किसी का मान लो किसी बहन की अंगूठी गिर गई, किसी भाई का पर्स गिर गया, किसी का पैसा गिर गया, किसी का मोबाइल गिर गया, किसी का गले का हार गिर गया, उनके यहाँ गिर गया, अपने को मिल गया तो यूं मिला चप से पकड़ा और जेब में मत भरना। वो दूसरे क्या है? मिला है, और वो दूसरे की संपत्ति ले जा करके अपनी तिजोरी में रखेंगे तो कुछ समय के बाद वो दूसरे की तो जाएगी, तिजोरी के अंदर का सारा माल भी वो चिपका करके और बाहर ले जाएंगे। ये नियम है, ये संविधान का नियम है। ये भी मान लो कोई वस्तु मिली और हमने हमारे घर में जहां रखेंगे वो वहां की, और ये चुम्बक है, चुम्बक देखिए आपने,
चुम्बक का क्या काम है? मान लो लोहे से चिपकाओ, यूं यूं घुमा, जितना लोहा